हाँ, तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? देखिए, इस वर्क को बनाने में मुझे थोड़ा-सा वक़्त लगा, लेकिन बहुत अच्छा वर्क निकल कर के आया सच में। पेंसिल शेडिंग वर्क है ये। और इस वर्क को जब मैं बनाना स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे ये भी नहीं पता था इतना अच्छा बनने लगेगा। मैं पहले तो ड्रॉ करने लगा, सोचा पेशेंस के साथ सिर्फ़ ड्राइंग पे ध्यान देता हूँ, मैं शूट नहीं करूँगा इस वर्क को। बस यही सोचा था, लेकिन जब बनाना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा बनने लगा। फिर सोचा चलो वीडियोग्राफ़ी की जाए, क्योंकि इसकी जब वीडियो ही नहीं होगी तो मैं आपके सामने अपना काम को दिखाऊँगा कैसे और आप लोगों को फिर बताऊँगा कैसे कि ये वर्क मैंने ऐसे किया, क्या-क्या रहा, क्या-क्या मेरे इसके आगे प्रॉब्लम्स आईं। जैसे कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कि क्यों ना ग्राफ से बनाया जाए, क्योंकि 2 चेहरे थे। लेकिन ग्राफ से बनाने में प्रॉब्लम्स ये आ रही थी मेरे सामने कि अगर ग्राफ से मैं बनाऊँगा तो वक़्त लगेगा, लेकिन मुझे जल्दी काम करना था। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले 2 सर्कल बनाए, उसके बाद में फिर प्लस बनाया, फिर पोज़ीशन सेट की दोनों चेहरों की और बनाना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं, मैं ड्राइंग भी कर रहा हूँ, मैंने इसमें के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया। और जब इसमें डिटेलिंग करने लगा, मैकेनिकल पेंसिल से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम पास की चीज़ें, यानी कि ज़ूम करने वाली, यानी कि हमारी डिटेल वाली चीज़ें हैं, उनको हम बहुत फिनिशिंग के साथ में कर सकते हैं। और कभी-कभी इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ किया, ये देखिए आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं वही कर रहा हूँ। कभी मैकेनिकल पेंसिल उठा ली, कभी कुछ ले लिया। लेकिन डिटेलिंग के लिए जो है, मतलब बैकग्राउंड जो डार्कनेस, एक्स्ट्रा डार्कनेस के लिए मैंने एक्स्ट्रा 8B पेंसिल का यूज़ किया, जो कि स्टेडलर कंपनी की थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फाइन शेडिंग आने लगी धीरे-धीरे करके, मैं ब्रश को भी चला रहा था, कभी कुछ कर रहा था। और रात में अचानक क्या हुआ, रात के बज रहे थे 4, देखा कि इन्वर्टर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई और लाइट चली गई पूरा का पूरा। फिर कुछ समय के लिए मैंने टॉर्च से भी वर्क किया, लेकिन वो वाला सीन मैंने इसमें शूट नहीं किया सच में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सुबह मैम को गिफ्ट करना था, उनका बर्थडे था ना। लेकिन फिर याद आया कि अरे! कल तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी था। फिर सोचा चलो सो जाता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, कभी-कभी होता क्या है, जब मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, मैं जगा रहता हूँ रात भर। अब आप लोग कहेंगे मैं सोता कब हूँ? दिन में पढ़ाना, सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल में, फिर अपनी क्लासेस पर पढ़ाना, उसके बाद में होम ट्यूशन्स, नाइट में आकर के वर्क करना, ड्राइंग्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, जो भी ऑर्डर्स हैं। और जब मैं फ्री होता हूँ, जब मैं ज़्यादा थक जाता हूँ, तो मैं अपने आप ही सो जाता हूँ। तो ये सब मेरी लाइफ़ रहती है। और सच में वैसे मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ से। कभी-कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करना पड़ता है, देखिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, आर्ट के लिए कर रहा हूँ। वैसे मेरा काम कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन मैं फाइनल टचिंग कर रहा हूँ इस वक़्त। और फाइनल टचिंग में सच में बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसमें डिटेल्स चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जान जो होती है ना, वो सब कुछ होती है। अगर हम मोटा-मोटा सिर्फ़ ओनली लेआउट कर देंगे अगर, तो फिर उसमें शेडिंग ही नहीं दिखेगी, तो फिर उसमें डेप्थ वग़ैरह हम कैसे दिखा पाएँगे, उभार वग़ैरह। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं जब ड्राइंग कर रहा हूँ कि अरे! ये तो हम भी बना देंगे, ये तो मैं भी बना दूँगा या वो भी बना देगा। लेकिन सच बताऊँ, ये सिर्फ़ एक कला नहीं है, ये साधना है। इसके लिए समय ही देना पड़ता है। हम 1-2 रात में कुछ नहीं कर सकते, पूरा-पूरा जीवन निकल जाता है बहुत से लोगों का तो। अपनी उम्र, एक उम्र पर आकर के वो उस विधा को समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आजकल की प्रैक्टिस है मेरी भी। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत स्केचेस, बहुत पोर्ट्रेट्स, बहुत पेंटिंग्स, काफ़ी वर्क किया है, तब जाकर के मैंने ये चीज़ समझी है और सीखी है कि कोई भी काम हम करते हैं, उसको करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। समझना ज़रूरी, जब तक आप उस काम को नहीं समझोगे ना, दुनिया आपको ही नहीं समझेगी। और समझने के बाद में साबित भी कराना पड़ता है। पल-पल पर, समय-समय पर आपको टोका जाएगा। जवाब माँगेगी ये दुनिया, लेकिन आपके लिए, उसके लिए संपूर्ण आपके पास में ज्ञान का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वह नहीं है ना, तो सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ा है।
अगर आपके पास में आप किसी भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है पेंटिंग में हो, डिटेलिंग देख रहे हैं आप? एक-एक नस-नस, एक-एक बाल, एक-एक बाल का स्ट्रोक, आपने हर चीज़ देखा? ये सब कुछ दिख रहा है वर्क में। बड़ा टाइम लगा लेकिन मैम बहुत खुश हुईं। मैम के चेहरे पे स्माइल देख सकते हो आप। मैम बहुत खुश हुईं और तारीफ़ भी की और मैं बहुत खुश हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय-बाय।